19 19 कहता है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि आप कहता है कि जी आपके पास आज़ादी है बोलने की, बोलने की आज़ादी है। जैसे आगे कहते हैं कि जी ना अहल ना लायक वजीर आजम, ठीक है, पार्लियामेंट में कह रहे होते हैं, तो क्या ये आज़ादी है, ठीक है, ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। या आप कहते हैं ये करप्ट गवर्नमेंट है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये। या आप कहते हैं कि ये फलां मिनिस्टर ने इतनी जो है करप्शन की है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका फंडामेंटल राइट है कि जी आप जो है आप सो बोल सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, और इजहार कर सकते हैं, एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। जैसे अभी ये वकूआ हुआ था, ये सियालकोट इंसिडेंट जो हुआ है, उस पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी शो कर सकते हैं कि क्या ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये आप शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कोई बंदा आके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कोई उसको नहीं रोकने वाला। आज जी ये फलां पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज फलां पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कर सकते हैं। लेकिन कहता है सब्जेक्ट टू, कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the interest of glory of Islam, interest of glory of Islam। हाँ, इस्लाम के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, ठीक है, इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो आप के पास रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप नहीं बोल सकते। जैसे मज़हब पे है कि जी आप आएँ और कहें कि जी फलां मज़हब अच्छा है और फलां मज़हब नहीं है, तो वो नहीं कर सकते। या दूसरा कहता है इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिफेंस और इंटीग्रिटी पे, प्रोग्रेस पे आप नहीं बोल सकते, ठीक है। या उसके बाद कहता है आर एनी पार्ट देयर ऑफ, या फिर आप थर्ड वन कहता है फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना है कि जी कहा गया हो कि जी चाइना के बारे में कि जी चाइना हमारा फलां है फलां है फलां है, चाइना के बारे में आप मीडिया पे भी हमेशा अच्छे वर्ड्स सुनते हैं, कहते हैं कि जी पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, या पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती जो है समंदर से गहरी और शहद से ज्यादा मीठी है, ठीक है। तो ऐसे व्यूज आते हैं। हम इंडिया के खिलाफ तो जो मर्जी बोलते रहे, चाइना के खिलाफ हम जो हमेशा अच्छे वर्ड्स देते हैं, तो ये क्या है, ये फ्रीडम टू स्पीच तो है, लेकिन हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस्लाम के बारे में अब ज़्यादा नहीं बोल सकते, उसके अलावा डिफेंस, पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है। या हम कहें कि जी पाकिस्तान के डिफेंस जो है या पाकिस्तान की आर्मी जो है ये हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कंटेम्प्ट की है तो उस पे हम मतलब कोई इज़हार राय नहीं कर सकते, ठीक है। आगे कहता है और इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, हाँ, कि आपका वो कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस पे या इंसाइटमेंट पे आप नहीं बोल सकते। ये आपका कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल क्या है कि जी आप जो मर्जी बोलें, जो मर्जी इज़हार करें, कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जी इस्लाम, डिफेंस पाकिस्तान, फ्रेंडली स्टेट फॉर पाकिस्तान, और उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कमीशन ऑफ ऑफेंस पे आप नहीं बोल सकते, ठीक हो गया। ये है। आगे कहता है कि जी आपका आगे 19 ए,
19 से कहता है कि जी आपका जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये कुछ पीपीसी के सेक्शन हैं, इन पे इनको आपने देख लेना है। 122 है और इसके अलावा 123 है, 124 है और 125 है पीपीसी का, ये भी इससे रिलेटेड है, ये आपने इनको देखना है। ठीक है, आगे कहता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, कहता है कि तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो भी हैं उनके पास राइट है कि वो एक्सेस हासिल करें, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन टू ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स हैं उन पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आपके पास राइट है कि जी आप के पास आप इंफॉर्मेशन लें कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या हो रहा है, ठीक है, या आपका नेशनल असेंबली में क्या चल रहा है। ठीक है, या हमारे जो पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है ये जो इतनी फंड आता है हमारा कोविड पे, इतनी फंड है वो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कोविड पे हमें यूएनओ ने पे दिया है और डिफरेंट डिफरेंट उसने दिया है, तो वो कहाँ पे गया है। ठीक है, वो कहाँ पे गया है। चलें जी, ठीक हो गया। तो हर सिटीजन का राइट है कि जी वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सके कि जी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर जो हैं वो उनमें क्या हो रहा है। पब्लिक इम्पोर्टेंस के पाकिस्तान की जो है ये जो है वो कोई अपॉइंटमेंट्स हैं या कोई फंड है या कोई जो है वो आपका पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर, ये आपका सपोज कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उन पे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 18वीं तरमीम में ऐड किया गया था 2010 में। आ गया जी आपका 20, 21, 22, ये आपका रिलीजन से रिलेटेड है। 23, 24 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो 19A तक कोई क्वेश्चन हो तो आपको पूछ सकते हैं। चलें, आगे कहता है जी आपका फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि आपके पास राइट है, आपके पास राइट है कि जी आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन और रिलीजन प्रोफेस करें, इस्लाम मतलब अपने मर्जी का मजहब कबूल करें। और सिर्फ मजहबी इदारों का इंतज़ाम की भी आज़ादी हासिल होगी ना, यानी टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जी मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहता है सब्जेक्ट टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग होगा, एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक है, एवरी सिटीजन shall have right to profess, practice and propagate any his religion, अपना religion, right to profess। ठीक हो गया, और उसके बाद आपका आ जाता है राइट टू प्रोफेस
और उसके बाद प्रोपेगेट हिज रिलीजन, अपना वो रिलीजन कर सकता है। और उसके बाद कहता है एवरी, मतलब हर सिटीजन के पास राइट है कि वो अपनी अपना अपना जो मजहब है उसको एक्सेप्ट कबूल करे और उसको मतलब चलाए, उसको प्रैक्टिस करे और उसको प्रोपिगेट करे, मतलब आगे उसकी तबलीग करे। ठीक है, उसको तबलीग करे। आगे कहता है every religious denominations and every sect thereof shall have right to establish, maintain and manage his religious institution। ठीक है, his religious institutions के कहते हैं कि आपका हर मजहबी जो है कहता है every religious denomination and every sect thereof shall have right to establish, maintain and manage their religious institutions। वो कहता है कि जी हर मजहब के जो लोग हैं वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उनको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं वो चर्च बना सकते हैं। ठीक है, और इधर हिंदू हैं तो वो हिंदू कोई मंदिर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में भी एक मंदिर बनाने के लिए उनको जमीन तक दी गई थी। ठीक है, तो क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उनका कि वो अपना मंदिर वगैरह बना सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है ये आपका 21 है। ठीक है, सिंपली अपनी पसंद का आप मजहब कबूल कर सकते हैं और उसको उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। 21 कहता है कि जी आप जो है किसी भी मजहब से, ठीक है, किसी दूसरी मजहब के लिए चंदा नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। जैसे मुसलमान क्रिश्चियंस को नहीं कहेंगे कि जी आप पैसे दें, हम मस्जिद बनाते हैं। ठीक है, हिंदू क्रिश्चियंस को नहीं कह सकते कि जी आप हमें पैसे दें और हम मंदिर बनाते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। कहता है नो वन शैल बी कंपेल्ड टू पे अ special tax the proceed of which be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own। ठीक है, other than his own, उसके अपने मजहब के अलावा। मतलब मैं मुसलमान हूं तो मुझसे मेरे मजहब के अलावा किसी दूसरे मजहब के प्रोपगेशन या उसकी मेंटेनेंस के लिए आप मुझसे कोई पैसा नहीं ले सकते। मुझसे नहीं कह सकते जी मुझे पेमेंट करें और हम वो क्रिश्चियनिटी को हम प्रोपगेट करते हैं। नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जी मुझे कंपेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह मस्जिद के लिए क्रिश्चियन वगैरह या हिंदू वगैरह से नहीं कह सकते, या उनके मजहब के लिए हम मुसलमान से नहीं कह सकते? मैडम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये एवरेज सिटीजन की बात करता है। ठीक है, एवरेज सिटीजन। यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी है। हिंदू पाकिस्तानी है जो सर पाकिस्तान में आपने रहते हैं। दूसरे मजहब से नहीं कह सकता, तो मेरा मकसद ये है कि मैं एज ए बीइंग मुसलमान हूँ, तो मैं किसी क्रिश्चियन को अपने मजहब के लिए नहीं कह सकती, चंदा जमा नहीं कर सकती, या मैं अपने मुसलमान किसी पर्सन को क्रिश्चियन के वो क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद के लिए जो है चंदा नहीं ले सकती? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। मैडम देखें, आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि जी आप क्रिश्चियंस के मजहब के लिए पैसे दें। आप अपनी मर्जी से दे सकती हैं, जब मर्जी से जहां मर्जी पैसे लगाएं, कोई आपकी विल है, आपकी विश है। लेकिन आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि जी आप क्रिश्चियनिटी के लिए पैसे दें।
आप हिंदुइज्म के लिए पैसे दें, सिखिज्म के लिए पैसे दें, ठीक है? समझ आ रही है मैडम आपको? आप को कंपेल नहीं किया जाएगा, ना ही आप किसी को कंपेल कर सकते हैं कि जी हमें पेमेंट पैसे दें दूसरे मजहब के लिए। मतलब आप किसी अपने क्रिश्चियन दोस्त को नहीं कह सकते कि जी पैसे दें, हम जो है एक महफिल मिलाद रखते हैं, ठीक है? नहीं। ठीक है मैडम? सर गॉट इट, थैंक यू। आगे 22 कहता है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन etc. in respect of religion etc. कि कॉन्स्टिट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आप जो है आपको सेफ गार्ड है कि कहता है कि जी नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अब मेरे साथ खुद क्रिश्चियंस भी पढ़ते थे, मेरे साथ जो है वो हिंदू भी पढ़ते थे। मैट्रिक में मेरे साथ हिंदू दोस्त पढ़ते थे, जैसे उदाराम, संतोष कुमार, रवि कुमार, ठीक है, कैसर राम, ये मेरे दोस्त थे। ये मैट्रिक के क्लास फेलो थे, ठीक है? इसी तरह आगे फिर जो है बैचलर में, लॉ में क्रिश्चियंस भी थे, ठीक है? कहता है नो पर्सन attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to the religion other than his own। अब देखें इमरान खान ने एक रखा है कि जी आपका मैट्रिक तक कुरान पाक लाजमी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कुरान पाक लाजमी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो क्या है वो अगर अब स्कूल में, यहाँ पे भी स्कूल है, अगर वो क्रिश्चियंस हैं तो उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो लाजमी कुरान पाक पढ़ें, ठीक है? या वो स्कूल में या कॉलेज में महफिल नात रखते हैं तो जरूरी नहीं होगी कि जी क्रिश्चियंस को कहें कि वो भी अटेंड करें, ठीक है? या कहते हैं कि जी जैसे होती थी, छुट्टी होती थी, हम छठी सातवीं में हमारी आधी छुट्टी होती थी तो 1 घंटे का ब्रेक होता था, 40 मिनट का, तो वो जोहर की नमाज का होता था, और जोहर की नमाज के लिए हाजिरी लगाते थे। हमारे जो मॉनिटर थे वो हाजिरी लगाते थे कि जी इस बच्चे ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो रिपोर्ट होती थी टीचर्स को। तो वो ऐसा, वो हमारे स्कूल में वो हिंदू भी थे लड़के दोस्त, ठीक है? तो उनकी वो हाजिरी नहीं लगती थी, वो पढ़े ना पढ़े, ठीक है? तो क्या है कि जी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई आपका रिलीजियस है, जैसे मतलब कुरान पाक पढ़ना है, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस को नहीं कहा जाएगा कि जी आप कुरान पाक पढ़ें या कुरान पाक की तालीमात हासिल करें, या कोई महफिल नात हो रही है या महफिल मिलाद हो रही है तो उसको आप अटेंड करें, ठीक है? अगर वो कहता है कि जी वही मैंने जो आपको मिसाल दिया कि जी उनके मजहब की नहीं है तो, ठीक है? या यहाँ पे क्रिश्चियंस के वो मतलब स्कूल हैं ज्यादा, उन पे मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है, वहाँ पे मुसलमान भी पढ़ते हैं, तो मुसलमानों को नहीं कहा जाएगा कि जी आप बाइबल की तालीम लें, ठीक है? ये आपका 22 कहता है। उसके बाद कहता है in respect of any religious institution shall there shall be no discrimination against any community in granting or exemption in the concession of relation to taxation, ठीक है? कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी ग्रांटिंग एक्सेप्शन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन, ठीक है? हाँ, कहता है कि आपका जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि जी आप जो रिलीजियस उसका कोई टैक्सेशन है, कोई मतलब कोई जमात के लिए या कोई मज़हब के लिए कोई आपको पेमेंट करनी होती है, तो उस पे आप एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी कि जो जिन्होंने वो मतलब टैक्स वगैरह या कोई रकम देनी है तो वो उनको देनी पड़ेगी। जैसे मुसलमानों को कहा गया है कि जी आप पे करें, तो वो मुसलमान देंगे, मुसलमानों को एक्सेप्शन नहीं होगी उसके इस्लाम के लिए। ठीक है, कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका कोई मदरसा कह लो, ठीक है, मदरसा कह लो या आपका चर्च कह लो, मंदिर कह लो, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, ठीक है, इन ग्रांटिंग ऑफ एक्सेप्शन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन, के उन पे वो कोई मतलब कोई कम्युनिटी को एक्सेप्शन नहीं होगी और उनकी टैक्सेशन के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, कि हाँ मतलब जो आपके मुस्लिम्स वगैरह हैं वो आपके मतलब मदरसों वगैरह के लिए उनकी से कोई चंदा ले सकते हैं, तो उस पे बेशक वो आप कोई मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि जी इनसे लें, इनसे ना लें, इनसे लें, इनसे ना लें। ठीक हो गया। आगे कहता है सब्जेक्ट टू लॉ नो रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेशन शैल बी प्रिवेंटेड टू प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हाँ, अपने मजहब के लोग मतलब अपने रिलीजियस के लिए, मतलब क्रिश्चियन जो हैं अपनी तालीम क्रिश्चियंस लोगों को दे सकते हैं। ठीक हो गया, अपने क्रिश्चियन लोगों को दे सकते हैं। मुसलमान जो है अपनी कुरान पाक की तालीम मुसलमानों को दे सकते हैं, आगे ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ है आगे वो होता है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल प्रिवेंट एनी अथॉरिटी मेकिंग एनी एडवांसमेंट और एजुकेशनल बैकवर्ड ऑफ एनी सिटीजन। कहता है कि जी कोई अथॉरिटी है उसको ये कोई ला अख्तियार होगा कि जी वो कोई सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज के लिए कोई ला बना सकते हैं, कोई प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, मतलब बैकवर्ड एरियाज के लिए या कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए उनके लिए कोई ला बना सकते हैं। ये आपने पढ़ना है, आज की क्लास इतनी है, तो बाकी कल इंशाल्लाह मैं हम आगे फॉरवर्ड करेंगे 23 से आगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें आपने ज़्यादा सर्च करना है, ज़्यादा डिस्कस करना है। ये फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिसपे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको